आणि खऱ्या अर्थाने सामन्याचा सामनावीर ठरला म्हणजे त्यांच्या सामन्यात सामनावीर निर्विवाद वर्चस्व गाजवलं ते आदरणीय की ज्यानं एक हातीच सामना संपवला तो शशिकांत पाटील उल्वा 40+ उल्वा संघाचा पहिला चंद्रेश्वर बीटी मुंबईकर साहेबांना विनंती करतोय सामन्याकडे लक्ष ठेवायचे आपल्या शुभ हस्ते सामनावीर शशिकांत पाटील अप्रतिम खेल टू महेश माते सर हेलो हेलो सभी दर्शकों को महेश मात्रे का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों चलता है दिल दिमाग लेकर मैदान के ऊपर जहां पर एक जबरदस्त मुकाबला होने जा रहा है तो वह वर्चवले वर्सेस सेलगर के बीच इस वक्त बल्लेबाज मैदान से बाहर। इस वक्त नए बल्लेबाज मैदान पे पहुंच चुके हैं कुणाल भगत, कुशल भगत इस वक्त 9 स्ट्राइक पर है तो स्ट्राइक पर है बल्लेबाज सचिन घरात इस वक्त एक जबरदस्त हार्ड हिटर बल्लेबाज। शॉर्ट गेंद इस गेंद को कट करना चाहते थे, अपील हुई थी लेकिन कोई उत्साह नहीं है इस अपील में और डॉट गेंद की समाप्ति वही रुका हुआ स्कोर है 5 रन। जहां तक सवाल है गेंदबाज संगम घरत रायगढ़ ओपन में खेलने वाले ये खिलाड़ी इस वक्त अपने गांव वर्चौला की ओर से खेलने वाले खिलाड़ी इस वक्त अगर देखा जाए तो खुद की पहली टीम की ओर से पहले ओवर डाल रहे गेंदबाज संगम और सामने है बल्लेबाज सबसे हार्ड हिटर बल्लेबाज सचिन घरात। और पिच गेंद थी, इस गेंद को उठाना चाहते थे, बैट का ऊपरी हिस्सा लेकर गेंद पॉइंट क्षेत्र में सचिन घरत मैदान से बाहर। हेलो या दरम्यान रायगड समाजलोचक असोसिएशनचे सदस्य नरेश गांगरे मॅडम कुंडेवाल यांच्या या ठिकाणी आगमन झालंय। मी त्यांना विनंती करतो की आपण मंचावर येऊन स्थानापन्न व्हावा। इस बीच जिस खिलाड़ी के ऊपर दर्शकों की निगाह थी वो सचिन घरत मैदान से बाहर हो चुके हैं। अब उनकी जगह संभाल के जा रहे हैं बल्लेबाज विशाल भगत। संगम घरत की बात की जाए पहले और डाल रहे 4 गेंदे अभी तक डाल चुके हैं इस वक्त और कुल स्कोर बन चुका है 5 रन। सेलगर टीम टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए इस बार और पिच गेंद इस गेंद को सम्मान दिया, गेंद को खेला है जब तक खिलाड़ी इस गेंद को उठाए थ्रो करे। बल्लेबाज विशाल भगत के पास पर्याप्त समय, इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 16 रन। एक जबरदस्त आयोजन और इस आयोजन का 4 चांद लगाया अगर किसी ने तो वह हमारे भूतपूर्व सरपंच एमडी खारकर साहब जो विधायक। हेलो इस बीच फिर एक बार मैदान पर संगम घरत शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को पुल करना चाहते थे, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे, चकमा खा गए और दोस्तों चकमा खाने वाले गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं। इसी तरह इस गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं, डॉट गेंद की समाप्ति वही रुका हुआ स्कोर है 6 रन। यानी पहले ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बन चुका है 6 रन। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए सेलगर टीम इस वक्त अगर देखा जाए तो बल्लेबाजी का विश्लेषण कुशल भगत अपने नीचे 4 रनों पर मैदान से बाहर हो चुके हैं तो बल्लेबाज सचिन 0 पर आउट हुए थे तो कुशल भगत जिन्होंने 1 गेंद का सामना किया है 0 रन और विशाल भगत अपने नीचे 1 रनों पर। अब स्ट्राइक पर है बल्लेबाज स्ट्राइक बल्लेबाज है विशाल। एक जबरदस्त नाइट टूर्नामेंट्स का आयोजन और यहां पर जो 40+ और पुलिस के बीच जो मैच चल रहा था वो यादें ताजा की
क्योंकि 25 साल इस गांव से मैं जुड़ चुका हूं और इस मैदान पर, इस गांव के मैदान पर कई मैच मैंने खेले और 20 साल पहले से कमेंट्री कर रहा हूं इस गांव के अंदर। तो गांव के कम से कम 70% खिलाड़ी और दर्शक महेश म्हात्रे को जानते हैं। लेकिन इस वक्त जो मैदान पर मुकाबला चल रहा है वो विशाल भगत और ये प्यार है संदीप सर और मचिन सर, ये सुलवा गांव का प्यार है जो यहां पर मुझे खींच लाया है। क्योंकि जहां पर उलवा गांव का नाम आता है, टूर्नामेंट्स का नाम आता है, तो पहला फोन महेश म्हात्रे को होता है, क्योंकि आना ही होगा। और जब फोन आता है तो महेश म्हात्रे तुरंत आते हैं। ये प्यार है जो प्यार खींच लाता है। लेकिन इस बार शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को पुल कर दिया। गेंद एक्स्ट्रा कवर सीमा रेखा की तरफ बढ़ रही है और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन की। ऑपरेटर की तारीफ करनी होगी। जैसे मैंने कहा इस गांव ने प्यार दिया, वो गीत भी बजाए उन्होंने और कुल स्कोर बन चुका है 10 रन। लेकिन इस ओवर के बाद जरूर बताऊंगा प्यार कैसे मिलता है दोस्तों आपको। आपकी अगर जबान मीठी हो तो आपको हर तरफ प्यार ही प्यार मिलेगा और प्यार आदमी को जीवन में सबसे सफल ऊंचाई पर जाके रख देता। लेकिन इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद थी, जबरदस्त गेंदबाजी। मैंने पहले कहा था आजकल जो गेंद ऐसी बनाई है कि वेरी पेस गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। लेकिन आजकल के क्रिकेट में अगर गेंदबाज को बचाव करना है अपना तो ब्लॉक हॉल गेंद डालनी होगी, तो ही आप सफल हो सकते हैं मैदान के ऊपर। नहीं तो आजकल के बल्लेबाज इतने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हैं कि गेंद और बल्ले का संपर्क होते ही गेंद सीमा रेखा के बाहर चली जाती है। फिर डॉट गेंद की समाप्ति। दूसरी गेंद डाल चुके हैं गेंदबाज प्रीतम घरत, जिन्हें पहली गेंद के ऊपर चौका आया था। वो बल्लेबाज इस वक्त विशाल बल्लेबाजी का सामना कर रहे हैं। अभी तक विशाल की बल्लेबाजी देखी जाए तो 4 गेंदों का सामना किया है, 5 रन बनाई है। शॉर्ट गेंद थी, इस बार गेंद को दिशा दी, गेंद को खेला है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को उठाए थ्रो करे, बल्लेबाज विशाल के पास पर्याप्त समय, इसी 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 11 रन। दूसरी ओर जारी है मैदान पर। देर से आए दर्शकों को बताना जरूर समझता हूं कि मैदान पर जो मैच चल रहा है वो वरचौले वर्सेस शेलगर। वरचौले के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया और नियत दिया है बल्लेबाजी का। जबरदस्त कैच, व्हाट अ कैच। डीजे ऑपरेटर उलवा गांव के सर पर अगर किसी का हाथ है तो नंदाई देवी का हाथ है, इसीलिए तो ये लोग काफी खुश है। कुल स्कोर बन चुका है 11 रन, यानी अभी तक अगर देखा जाए तीसरी विकेट मैदान से बाहर जो हो चुकी है। अब नए बल्लेबाज आदित्य भगत इस वक्त स्ट्राइक पर है, तो गेंदबाजी की बागडोर संभाले गेंदबाज प्रीतम घरत। एक जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, 5 गेंदें डाल चुके हैं और अभी तक 5 रन दिए। यानी पहली गेंद के ऊपर चौका आया था, उसके बाद 2 गेंदें डॉट डाल चुके हैं। चौथी गेंद पे 1 रन और 5वीं गेंद पे विकेट। और यहां पर गेंद को खेला है लांबा क्षेत्र में और बल्लेबाज आदित्य भगत मैदान से बाहर। डीजे ऑपरेटर को मालूम है महेश म्हात्रे बैठे हैं तो शिवाजी महाराज का गीत बजाना जरूरी है। डीजे ऑपरेटर तुमच्यासाठी नक्की म्हणेन, जगात सर्वात महाग लागणारा साग म्हणतात, ज्याच्या विषाला उतारा नाही त्या कोबऱ्याला नाग म्हणतात आणि ज्याने मोगलांची वाट लावली त्या शिवबाला जिजाऊचा वाघ म्हणतात। कुल स्कोर बन चुका है 11 रन। यहां पर अगर देखा जाए तो 4 विकेट गिर चुके हैं शेलगर की और अब है तीसरी ओर लेकर आ रहे गेंदबाज संग्राम। इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं दिगंबर पाटिल। एक स्कूल में एक बेंच पे बैठने वाले हम 2 हैं, फर्क इतना है कि वो सर बन गए। मेरी 10वीं कक्षा में नैया डूब चुकी है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूं।
और हंसी मजाक होना ही चाहिए, क्योंकि कई साल के वो दिन है, अगर वो दिन याद आए तो हंसी मजाक होता ही रहता है दोस्तों। और सबसे अहम बात है, 9वीं कक्षा में मेरा 2 नंबर आया था, ये 3 नंबर आया था, और ये 10वीं में पास हो गया, मैं नापास हो गया। मैं फेल हो चुका था, लेकिन यहां पर फेल हो रहे हैं इस वक्त सेलगर के बल्लेबाजों को। ये नैया अब सेलगर के बीच भंवर में फंसती नजर आई है। कौन वो जिगरबाज मांझी होगा जो इस नैया को किनारा लाएगा, क्योंकि वर्चोला टीम के अंदर वो बेहतरीन बल्लेबाज है जिसका नाम है संगम घरत, जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदलने की ताकत रखते हैं। वो इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार गेंद को खेला है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में, खराब फील्डिंग, गेंद सीमा रेखा का बाहर 4 रन। इसी बीच जरूरी ऐलान चिरले और रॉयल उल्वे के कप्तान से गुजारिश करता हूं कि आप टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। इसी बीच पहली पुकार है चिरले और रॉयल उल्वे के कप्तान से। फिर एक बार संगम और सामने है बल्लेबाज विशाल जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे इस वक्त, 2 चौकों की मदद से अपनी 10 रनों पर खेल रहे तो वह बल्लेबाज विशाल। इस बार ब्लॉक हॉल में गेंद थी, ऑफ स्टंप पे गेंद थी, इस गेंद को खेला हल्के ढंग से शॉर्ट स्लिप में डाउन की दिशा में, दूसरे रन चुराना चाहते थे, खतरनाक हो सकता था, लेकिन वापस भेज दिया विशाल ने, क्योंकि विशाल जानते हैं बचे हुई 5 ओवर का मुकाबला है। अगर 5 ओवर बल्लेबाज विशाल भगत इस मैदान पे टिके रहते हैं तो स्कोर यहां पर काफी बड़ा कर सकते हैं। ये क्षमता है, ताकत है, क्योंकि अभी तक 2 चौके लगा चुके हैं बल्लेबाज विशाल भगत। फिर एक बार इस बार और फिर गेंद दी, बैट का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद जा रही है मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक खिलाड़ी इस गेंद को उठाए बल्लेबाज अदित श्रीराज भगत के पास पर्याप्त समय, इसे 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 18 रन। 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुके हैं। एक जबरदस्त मुकाबला इस वक्त चल रहा है इस दुधिया रोशनी में नहाया हुआ उल्वा का ये स्टेडियम। इस बार बेहतरीन शॉट, व्हाट अ शॉट, और ये 6 रन अंपायर का इशारा है। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद है। डीजे ऑपरेटर आपने जो गीत बजाया उसके बारे में जरूर कहेंगे, लेकिन कुल स्कोर बन चुका है 24 रन। इस बार इस गेंद को कट कर दिया, गेंद जा रही है एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, 1 रन चुरा लिया और 1 रन से बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन। स्कोर कार्ड पे 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल स्कोर बन चुका है 25 रन। एक जबरदस्त मुकाबला है। 25 रन यानी 18 गेंदों के खेल के बाद कुल स्कोर बन चुका है 25 रन। बचे हुए 12 गेंदों में अब बल्लेबाज कितने रन बटोरते हैं। छत्रपति शुर मर्दानो, छत्रपति शुर मर्दानो, हो नका बेईमान, हो नका बेईमान, तुम्हाला शिवरायाची जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय शिवाजी। ऑपरेटर बाबलीच्या काट्यालाही तलवार बनवला असता, पळसाच्या पानाला ढाल बनवला असता। अरे मराठ्यामध्ये की नाही तर महाराष्ट्रच काय, संपूर्ण हिंदुस्थानालाच महाराष्ट्र बनवला असता। अब हिंदी छोड़ के हम मराठी की तरफ बढ़ते हैं। 18 चेंडूच्या समाप्तीमध्ये धाव संख्या झाली ती 25 धावा धाव फलकावर लागल्या। त्यावेळेला मात्र स्वप्नील गोलंदाजी करतोय, चेंडू यावेळेला धोका पोहोचू शकतो, पण मात्र फलंदाज श्रीराज भगत आपल्या क्रीज मध्ये पोहोचतोय। एक अतिशय जबरदस्त या ठिकाणी आपण डीजे ऑपरेटरच्या अगोदर गीत, एक चांगलं देवीचं गीत वाजवलं कि कोई कोंबडा कापता है कोई बकरा कापता है, लेकिन आजकल
डिजे ऑपरेटर विचार जर केला तर मराठ्यांच्या सणांच्या अस्तित्वाची लढाई निर्माण झाली आहे. कारण या मराठी मातीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये मराठ्यांचे सण संपवण्याचं कारस्थान या ठिकाणी केलं जातं. कारण 120 जगामधले 120 देश छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अभ्यास करतात. पण या महाराष्ट्राचा आणि देशाचा दुर्दैव आहे की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे धडे इतिहासामधून गायब झालेले आहेत. हा इतिहास आहे. आपण यावेळेला मात्र मैदानावर 25 धावा धावपल 26 धावा धावपलकावर लागल्या आहेत. गोलंदाज जो स्वप्नील घरात गोलंदाजीच्या मार्गावर तर समोर फलंदाज आहे श्रीराज भगात. एक जबरदस्त सामना या ठिकाणी बघायला मिळतोय. हा चेंडू यावेळेला भिरकावलाय फायलेटच्या दिशेला. 1 धाव पूर्ण केली श्रीराज या फलंदाजानं आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या झाली ती 27 धावा धावपलकावर लागल्यात. 5 षटकांचा सामना आहे. 5 षटकामध्ये कमीत कमी 50 ते 55 धावा कराव्याच लागतील शेलगर संघाला. कारण या वर्षाचा विचार केला तर वरचवले संघ हा अतिशय प्रमात असणारा संघ आहे. पण या संघासमोर जर आपल्याला अस्तित्व निर्माण करायचं असेल तर 55 धावा करणं गरजेचं आहे. पण यावेळेला मात्र हा निर्धाव चेंडू जातोय. स्वप्नील घरात याचा हा 3रा चेंडू पडतोय आणि या 3 चेंडूच्या समाप्तीनंतर तो वैयक्तिक 2 धावा देतोय तर संघ शेलगर पोहोचतोय हा 27 या धावसंख्येवर. 4थं षटक प्रगती पथावर. या मात्र वेळेला 11 लाईन खेळण्याचा प्रयत्न बसतोय. चेंडू निर्धाव जातोय. मित्रांनो क्रिकेटमध्ये बाहेरून हसणं फार सोपं असतं पण मैदानामध्ये ज्यावेळेला माणूस उतरतो तेव्हा भल्या भल्यांची फाटते. कारण ओलफच्या मैदानावर 2 चेंडू मी स्वतः उकलवतो 3ऱ्यावर बोल झालवतो. आजही तो फटका जिवारी लागलेला. म्हणून नेहमी आपण म्हणत असतो कोणी कोणाला हसू नका. पण यावेळेला मात्र फुलटॉस चेंडू स्कोरलेस सीमारेषेच्या डोक्यावरून खणखणीत षटकार. निश्चित डीजे ऑपरेटर फार हुशार आहे. पण खरं उद्या 21ची यात्रा आहे पण तेच गीत वाजवलं. पण यावेळेला मात्र हा चेंडू कट करतोय. यावेळेला मात्र पूल करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू बॅटची वरची खडा घेऊन जातोय शॉर्ट थर्डमॅनच्या दिशेला आणि 1 धावेने संघाची धावसंख्या झाली ती 34 धावा धाव पलकावर लागल्या आहेत. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झाली ती 34 धावा धाव पलकावर लागल्या आहेत. आमचे आयोजक आणि सर्व माजी खासदार रामशेठ ठाकूर साहेबांचे अतिशय निकटवर्तीय म्हणून ज्यांची गणना केली जाते या पनवेल मध्ये असे MD खारकर साहेबांसाठी मी सर्वांना विनंती करतो की ज्यांच्या माध्यमातून हे खेळाडू मैदानावर उतरलेत हे प्रेक्षक या मैदानावर आलेत त्यांच्यासाठी एकदा जोरदार टाळ्या व्हायला पाहिजे मित्रांनो. कारण ज्यांच्यामुळे आज आपण या स्पर्धा बघतो. मी नेहमी म्हणतो की भगवंताने प्रत्येकाला बरंच काही दिलेलं आहे पण दुसऱ्याला देण्याची ताकद ही फार कमी जणांमध्ये आहे आणि त्यातलेच आहे का आमचे MD खारकर साहेब यांच्या माध्यमातून आपण आज सामने बघतो. कारण आज आपण जर विचार केला मैदानाचा तर यावेळेला मात्र शेवटचं षटक प्रगती पथावर आहे आणि धाव फलकावर धावा लागल्यात त्या 34 धावा धाव फलकावर लागले. अतिशय सुंदर क्रिकेट या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळतोय. कारण या ठिकाणी आपण जर आधुनिकीकरणाचा विचार केला तर शेडकोचा राक्षसी भस्मासूर आपल्या डोक्यावर बसलेला आहे आणि प्रत्येक गावाला एक मैदान उपलब्ध व्हावं अशी प्रामुख्याने महेश म्हात्रेची मागणी असते नेहमी. मग कुठेही असू दे मी कधीच बोलायला घाबरत नाही. कारण वडिलांनीच ते बल दिलेलं आहे की लोकांसाठी लढत राहा मग वेळ आली तर काही झालं तरी चालेल. 18 गावच्या संघर्षामध्ये सांगितलं होतं की पोलिसांची पहिली गोळी झेलण्याची ताकद या महेश म्हात्रेमध्ये आहे. कारण शेतकऱ्यांना त्यांचा न्याय मिळणं गरजेचं आहे. यावेळेला मात्र हा चेंडू 11 लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र काहीसा खाली राहतो. यावेळेला गोलंदाज कुंदन घरत याचा पण हा चेंडू निर्धाव होतोय आणि धाव फलकावर धाव लागल्यात त्या 34 धावा धाव फलकावर लागलेल्या आहेत. 34 धावा धाव फलकावर लागल्या आहेत. 5वं षटक प्रगती पथावर असतं. या शेवटच्या 5 चेंडू मध्ये कमीत कमी 10 ते 15 धावा करणं गरजेचं आणि हा सामना वेळेचं बंधन आहे. 25 मिनिटांमध्ये सामना संपलाच पाहिजे. यावेळेला मात्र हा चेंडू पोल केला. चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक आणि फलंदाज मैदानाच्या बाहेर.
याचा ऑपरेटर आपण या ठिकाणी गीत वाजवलं तर कोळी गीतांचं कोळी आगरी म्हटल्यानंतर इतिहासामध्ये सुवर्ण अक्षरामध्ये ज्यांचं नाव कोरलं गेलंय, कारण पहिलं आरमार छत्रपती शिवाजी महाराजांना उभारला होता, त्यामध्ये सिंहाचा वाटा जर कोणाचा असेल तर तो कोळी आणि आगरी समाजाचा. आपण यावेळेला मात्र चेंडू जातो थर्ड मॅन सीमा रेषेच्या बाहेर 22च्या रूपात 4 धावा. यावेळेला धाव फलकावर धावा लागल्या त्या 38 धावा धाव फलकावर लागल्या ते अतिशय जबरदस्त क्रिकेट. या ठिकाणी आमचे डीजे ऑपरेटर प्रेक्षकांची मन जिंकण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न करतात, कारण अतिशय सुंदर गीत होतो. या दरम्यान हा चेंडू अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू मात्र कीपरच्या ग्लोव्ज मध्ये आणि धाव संख्या स्थिरावलेली ती म्हणजे 38 वर. एक अतिशय जबरदस्त क्रिकेट या ठिकाणी उलवा गावामध्ये आपण जर बघतोय, उलवा गावामध्ये बरेच 40+ खेळाडू या ठिकाणी मैदानामध्ये उतरले होते. त्यातले 5 खेळाडू माझे वर्गमित्र होते. का असणार नाही, कारण मी 42 मध्ये आहे, त्यामुळे ते 40+ असणार आहेत, यामध्ये शंकाच नाहीये. पण यावेळेला मात्र अपील होतोय आणि डायरेक्ट हिट यावेळेला होतोय. 1 धाव पूर्ण करतो एका धावेनं. संघाची धावसंख्या झाली ती 39 धावा. धाव फलकाला 40+च्या खेळाडूंनी दाखवलाय की मनामध्ये जर जिद्द असेल तर तुम्ही काही करू शकता, कारण छत्रपती शिवाजी महाराजांनी जिद्दीच्या जोरावर स्वराज्याची मुठभर मावणी घेऊन स्थापना केली होती. ती फक्त जिद्द होती. रायरेश्वराच्या मंदिरामध्ये रक्ताभिषेक केला होता आणि त्यानंतर स्वराज्याची स्थापना केली होती. ते छत्रपती शिवाजी महाराज पण यावेळेला धावफलकावर धावा लागल्यात 39. पुढचा चेंडू यावेळेला मात्र चेंडू भिरकावला लांबांच्या दिशेला, ज्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक उभा आहे. चेंडू पकडतो, थ्रो करतो, तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण करतोय आणि या एका धावेनं संघाची धावसंख्या झाली होती 40 धावा धावफलकावर लागल्यात. रॉयल उलवे आणि चिरले या 2 संघाच्या संघनायकांना हा दुसरा कॉल पुकार आहे. आपण नाणेफेकीसाठी यायचं आहे मंचावर. तर जिंकण्यासाठी 41 धावांची गरज आहे आणि त्या 41 धावा कशा पूर्ण करतात याचं धावतं समालोचक ऐकण्यासाठी आपण परत एकदा चालतोय. आमचे रायगड समालोचक असोसिएशनचे सचिव मच्छिंद्र सर यांच्याकडे. पण जाता जाता परत एकदा आमचे वर्गमित्र आणि आमचे समालोचक दिगंबर पाटील यांना विनंती करेन, एकाच बेंचवर आपण बसायचो. छत्रपती शिवाजी महाराज विरुद्ध आपण काय म्हणाल? धन्यवाद महेश. छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल म्हणण्यासारखं तर बरंच आहे, पण 2च वाक्यात म्हणेन, घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला, घासल्याशिवाय धार नाही तलवारीच्या पातीला, आणि शिवाशिवाय अर्थ नाही या मराठी मातीला, आणि शिवाशिवाय अर्थ नाही या मराठी मातीला. दुसरा, मोगलांच्या अन्यायाला नष्ट करण्यासाठी मावळ्यांचा गोळा केला कारवा. मोगलांच्या अन्यायाला नष्ट करण्यासाठी मावळ्यांचा गोळा केला कारवा. राजा आपण नसतात, राजा आपण नसतात तर गुलाली असता हिरवा, राजा आपण नसतात तर गुलाली असता हिरवा. महेश म्हात्रे, धन्यवाद. थँक्यू सो मच दिगंबर आणि महेश म्हात्रे सर, तुमचं मनापासून आभार. अतिशय चांगलं समालोचन, अतिशय चांगली माहिती. महाराष्ट्राबद्दल तो बोले आपण सामने जिंकण्यासाठी गरज थी मात्र 41 धावांची. मैं गुजारिश करना चाहूंगा टॉस के लिए आना है चिल्ले टीम के कप्तान रॉयल उलवे टीम के कप्तान से शीघ्र प्रस्थान कीजिए टॉस के लिए, क्योंकि अगला मुकाबला आपके बीच में खेला जाएगा. तो मैं अंपायर से दरख्वास्त करूंगा कि मुकाबले को आगाज करने के लिए यहाँ पर विवश किया जाए. दोनों टीमों के यहाँ पर जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता. पहले टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसले का बरसा उड़ा टीम ने, और उन्होंने जो इस मैदान के सपने सजाए थे कि 40 के अंदर इस टीम को रुकाएंगे, और तकरीबन उन्होंने 40 के अंदर रुका इस टीम को, और 41 रन का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर. गेंद का परीक्षण किया जा रहा है हमारे इस प्रतियोगिता के लाडले आयोजक सम्मानीय हमारे सबके लाडले चहेते जिनके नाम से ये उलवा गांव जाना जाता है, वो हमारे MD
खारकर साहब, इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। साथ साथ हमारे नीलेश जी खारकर के सुपुत्र हैं दीपक जी खारकर, विजय खारकर और नीलकंठ से देखेंगे आप उल्वे, इनके माध्यम से चलते हुए शानदार प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं। डीसी के एमपी करने वाला हमारे संदीप पाड़ी सैंडी 25 मिनट के तहत आपको ये सत्र समाप्त करना है। आपको गेम की जान करना कितनी भी कीजिए, लेकिन 25 मिनट के तहत आपको ये पारी को समाप्त करना है। ये अनिवार्य होगा आपके लिए, क्योंकि प्रतियोगिता से डिसिप्लिन भरी प्रतियोगिता मानी जाती है। इस एरिया में कई प्रतियोगिता होती है, लेकिन उससे यहाँ पर 365 दिन जिस प्रतियोगिता का हम इंतजार करते हैं वो प्रतियोगिता इस मैदान देख पा रहे हैं। पूर्व सांसद चषक 2017 का ये बहुत ही शानदार खूबसूरत मंजर हम देख पा रहे हैं। ठीक रात के 10:40 बज चुका पर और ये पारी का दूसरा सत्र चलेगा पर जीत के लिए वर्षावला टीम के सामने 41 रन की आवश्यकता क्या होगा इस मैदान के ऊपर, क्योंकि 40+ उल्वा इस मैदान पर जीत चुके हैं, तो यहाँ पर वर्षावला से भी उम्मीद होगी इस मुकाबला जीतने की। लेकिन कितनी ताकत यहाँ पर महेश स्पोर्ट्स शेलगर टीम ने इस मुकाबले को रुकाने की। अंपायर का किरदार निभाते हमारे साथ हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष सम्मान्य संदीप पांडे भी जुड़ चुके हैं। हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सम्मान्य महेश माते सर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे सदस्य सम्मान्य दिनेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। और दिगंबर खारकर इस उल्वा की दिवंगत पार्टी, इस उल्वा गांव की आन बान शान, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे साथ स्कोर की भूमिका अदा करते हुए अनिश पांडे, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे। हमारे पिंडिया अपडेट देते हैं यहाँ पर जो दर्शक यूट्यूब के माध्यम से हम देख पा रहे हैं, उनका भी स्वागत करना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया क्रिक के माध्यम से वैभव वेटा के माध्यम से ये भी लाइव का चल रहा है पर। शुक्रिया डीसी आईपीएल की धुन यहाँ पर आईपीएल का 10वां पर्व चलेगा यहाँ पर प्रतियोगिता में, लेकिन इस पर्व की बात करेंगे तो चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार गुंदिरा में। गेंदबाज अतीश यहाँ पर टॉस के लिए महेश मात्रे से गुजारिश करना चाहेंगे। हमारे एसोसिएशन के उपाध्यक्ष सम्मानीय महेश मात्रे, जिनका काफी प्यारे उल्वा गांव से अंपायर का इशारा पर वाइड का इजहार किया। चिरले बनाम रॉयल उल्वे के बीच में टॉस किया जाएगा और टॉस के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे सम्मानीय महेश मात्रे सर, जो कि अच्छे कमेंटर है, अच्छे क्रिकेटर है और अच्छे एक नई दिल इंसान है, और हमारे कमेटी के उपाध्यक्ष है, उनसे शुभ हाथों से टॉस किया जाएगा अगले मुकाबले का। गेंदबाज की शुरुआत आदित्य भगत के ऑफर खराब होती है यहाँ पर दिशाहीन गेंदबाजी पहले गेंद के ऊपर करते हुए। बहुत ही बड़ी आस्ट्रो गेंद जा रही है अफसर के ऊपर में, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद यहाँ पर, चौकन्ना खिलाड़ी यहाँ पर, जैसे स्ट्रोक को खिला पर खिलाड़ी ने अपने बॉडी का मोशन चेंज किया और जैसे शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया, लेकिन एक रन से नहीं पाई इस बल्लेबाज को। टीम का स्कोर आगे बनता है यहाँ पर, टीम का स्कोर बनता है 2 रन। 5 ओवर का मुकाबला और जीत के लिए 41 रन की आवश्यकता किस प्रकार की जाएगी गेंदबाजी मैदान के ऊपर और क्या होगा बल्लेबाज के दमखम मैदान के ऊपर, ये भी देखने वाली बात बन पाएगी। ये मुकाबला कांटे भरा होगा क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे के सामने कई मरतबा आ चुके हैं, यानी खामियां खुबिया से भलीभांति वाकई में दोनों टीमें, तो मुकाबले में काफी मजा आएगा। इस बीच अगली गेंद लेग स्टंप से छोड़ती हुई गेंद यहाँ पर गेंदबाज दिशा से बार बार भटकती हुई, अंपायर का इशारा पर बिल्कुल सिक्योरिटी ठंड में यहाँ पर अंपायर इस एक्सरसाइज का इजहार करते हुए और साल के समय में इशारा करते हुए यहाँ पर वाइड का इजहार करते हुए अंपायर का किरदार निभाते हैं। नीलेश साल के कल्याण से बिलोंग करते हैं और जयंत पाटिल ठाणा से बिलोंग करते हैं और मनोज बहिरे वो भी ठाणा से बिलोंग करते हैं। ऐसे 3 प्रोफेशनल अंपायर हमारे साथ जुड़ चुके इस प्रतियोगिता के आन बान शान और शान और शौकत बनाने के लिए। राइट मोड़ दी विकेट, पटकी हुई गेंद थी, बल्लेबाज इस गेंद को पॉइंट के ऊपर खेला, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को, क्योंकि इस प्रकार की गेंदों का यदि खेलना चाहते हैं तो बैकवर्ड पर आना बेहद जरूरी है, रूम बनाना बेहद जरूरी है। स्क्वायर कट को माध्यम से गेंद को खेलना चाहते हैं उसके लिए तकनीक भी बहुत जरूरी होती है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल कर पाए और बल्लेबाज उदय घर यहाँ पर दौड़ गेंद का यहाँ पर मुकाबला करते हुए। गेंदबाज की वापसी आदित्य भगत यहाँ पर 4 गेंदे फेंकी आदित्य भगत ने, लेकिन उसमें से 2 गेंदे वाइड फेंके और टीम का स्कोर बनता पर 2-3 रन यहाँ पर बिना किसी विकेट के पर। बल्लेबाज लगातार इस प्रकार की कोशिश की जा रही है, लेकिन एक क्या कि यहाँ पर सबको दांव पर लगा के गेंदबाज कर रहे हैं, लेकिन ये 22 का इशारा के अंपायर की ओर से। सीमित क्रिकेट की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट और ओवर में रनों का आना बेहद जरूरी है, चाहे लेग बाइज हो, चाहे वाइड हो या चाहे बल्ले से रहना है, रनों की अहमियत काफी होती है। तो इस सीमित क्रिकेट ओवर में कई मरतबा हम देखे क्रिकेट के तजुर्बे, क्रिकेट के 7 साल के कमेंट्री में 1 रन से कई टीमें हार चुके मैदान से, 1 रन की कीमत ज्यादा होती है और 1 रन का संघर्ष किया जा रहा है और टीम का स्कोर आगे बनता हुआ 4 रन टीम का स्कोर बनता हुआ, उसमें कि 3 अतिरिक्त बन चुके हैं और 1 ही रन बल्ले से निकलता हुआ। बहुत ही बड़ी स्ट्रोक लेकिन लगाने की कोशिश, अंपायर को यहां पर गुमराह करने की कोशिश की, स्ट्रॉन्ग अपील थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि गेंद यहां पर लेग स्टंप से बाहर जा रही थी। और इस प्रकार की जब अपील करते हो तो अंपायर 3 बातों के ऊपर ध्यान देते हैं। पहली बात गेंद की लेंथ, दूसरी बात गेंद की लाइन और तीसरी बात गेंद का हाइट फैक्टर, इन बातों को फोकस किया जाता है और ये यदि फोकस होती है तो आपकी कुंडली बनती है अंपायर की ओर से, लेकिन अंपायर ने इजहार किया लेग बाइज का 1 रन का इजाफा होता हुआ। टीम का स्कोर बनता हुआ 5 रन, उसमें से 4 अतिरिक्त रन मिले, 1 रन बल्ले से मिला पर ये दुर्भाग्य की बात है बल्लेबाज वर्चोले टीम के लिए। पुलटास गेंद बल्ले का बाहर किनारे बिट्टो के पीछे निकलते हुए शानदार
फील्डिंग का मुजाहरा, एक रन की कोशिश की जाती है लेकिन यहाँ पर रन की गुंजाइश समाप्त हो चुकी है। आदित्य भगत की मैं बिल्कुल तारीफ करना चाहूंगा दिनेश जी, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाज की इस गेंदबाज ने, बहुत ही शानदार गेंदबाज की है। कोई मौका नहीं दिया बल्लेबाज को बड़े शॉट खेलने का और खोलकर खेलने का, मानो बल्लेबाज के यहाँ पर पैरों में जंजीर डाली गेंदबाज ने एक शानदार वापसी की उम्मीद की है। इस समय गेंदबाज आदित्य भगत ने ऊंचा कद इस खिलाड़ी का। मधुरे सर याचबरोबर विकेट घेतली आहे चेंडूवर, तर 500 रुपयाचं इनाम आहे सचिन घरदाच्याकडून। हुक करने की कोशिश, यहाँ पर टिकऑफ किया इस गेंद को, खत का इस्तेमाल किया। ओवर की समाप्ति कुल मिलाकर ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर बनता है 5 रन, जिसमें कि 4 रन अतिरिक्त रन से मिला पर, 1 रन बल्ले से मिला पर, यानी कि कितनी अच्छी गेंदबाजी हुई इस मैदान के ऊपर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। अजीब व शान गेंदबाज किया पर, भले 2 मरतबा दिशा खो दी इस गेंदबाज ने लेकिन दिशा को संतुलन में किया इस गेंदबाज ने। ओवर की समाप्ति टीम का स्कोर बनता है 5 रन। जीत के लिए दिल्ली अभी दूर है, 41 की आवश्यकता मुकाबले जीत के लिए, और टीम का स्कोर बनता है महज 5 रन। अब जीत के लिए 24 गेंदे और 36 रन की आवश्यकता। त्याचबरोबर एक निवेदन मात्र येतोय, नरेश गांगरे मेहनगाव कुंडेवाल रायगड क्रिकेटचा समालोचक असून सदस्यांना विनंती करतो की आपण मंचाकडे यायचं आहे। कुठे असाल तर नरेश गांगरेंना विनंती करतो की आपण मंचाकडे यायचं आहे। दिनेश जी, ये तीसरी रजनी चल रही मैदान के ऊपर लगे किसी भी टीम को हमने एक ड्रेस कोड में नहीं देखा। ये पहली टीम हम देख पा रहे हैं यहाँ पर महेश स्पोर्ट्स शेलगढ़ टीम, इस टीम को हमने पहली मर्तबा एक ड्रेस कोड में देखा यहाँ पर। बहुत बढ़िया यहाँ पर उनकी विशेषता मैं कहूंगा, क्योंकि इस साल तीसरी रजनी में हम कमेंट्री कर रहे हैं लेकिन एक भी टीम पूरे ड्रेस में नहीं थी यहाँ पर। यह है आपकी पहचान यहाँ पर, क्योंकि खेल के लिए आपका पहरा बहुत अच्छा होना चाहिए और ये सबको प्रभावित करने वाले ये उनकी यादगार ताजे मैदान पर ताज़ी की जा रही है। दौर की शुरुआत गेंदबाजी में तब्दील होती है, यहाँ पर गेंदबाजी में आते हुए तेज गेंदबाज का यहाँ पर इस्तेमाल किया। गेंदबाज में यहाँ पर दूसरा ओवर पगड़ी पर चलेगा यहाँ पर, और सचिन गर्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया। बल्लेबाजी में स्ट्राइक पर बल्लेबाज यहाँ पर संगम गर्द, संगम बल्लेबाजी में संगम ने कर पाया पर, क्योंकि संगम ने पहले गेंद पर 1 रन किया था, उसके बाद मौका नहीं मिला उनको, 5 गेंदों में पूरा मौका मिला था बल्लेबाज उदय घरत को यहाँ पर। संगम ने बल्ले का फेस खोला, पॉइंट के ऊपर खिलाड़ी मौजूद, और ये शानदार कैच, पहला विकेट का सदमा पर, 5 रन के ऊपर पहला सदमा इस समय वर्चौला टीम को। तर सचिन घरतसाठी एक सुवर्ण संधी आहे। जर या षटकामध्ये 10 धावांच्या आत फलंदाजाला रोखलंस तर सचिन भगतकडनं तुम्हाला 500 रुपयाचं इनाम। कंटिन्यू। शुक्रिया यहाँ पर जिन्होंने यहाँ पर इनाम लगा उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। कुछ दिनों में यहाँ पर रामनवमी का उत्सव होगा और उनकी यादों को ताजा करते डीजे मास्टर यहाँ पर उन्हीं की धुन बजाते यहाँ पर। ये क्रिकेट का खेल अब समाप्त होगा दोस्तों, क्योंकि अप्रैल महीना चल रहा है, उसके बाद मई महीना आएगा, उसके बाद शादी का माहौल शुरू होगा, क्योंकि माहौल की बात करते हैं हम, और अब माहौल अब खत्म होगा, इस ये महीना आखिरी होगा, उसके बाद हम मुंबई में कमेंट करेंगे, क्योंकि मुंबई में जून तक क्रिकेट चलता है, क्योंकि अब एग्जाम चल रहे हैं, 10वीं के एग्जाम का इम्तिहान खत्म हो चुके हैं, 12वीं के खत्म हो चुके हैं, अब चलेंगे 5वीं से लेकर 10वीं के इम्तिहान, क्योंकि उसके बाद क्रिकेट का मजा होगा। ये देखिए गेंद को बैकफुट पर आकर से स्विप किया, खिलाड़ी मौजूद थे, लॉब किया इस गेंद को, खिलाड़ी मौजूद वहां से 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा पर। 41 रन का लक्ष्य मैदान के ऊपर काफी बड़ा बनेगा, क्योंकि जिस प्रकार की गेंदबाजी हो रही है शेलगढ़ टीम की ओर से और जिस प्रकार का फील्डिंग का मुआयना उन्होंने किया है, काफी बढ़िया कि इस मैदान के ऊपर सभी शुरू से यहाँ पर दबाव के ऊपर दबाव बरकरार किया, और इस दबाव को यदि उठना है ओरछा वाले टीम को तो यहाँ से बड़े बल्लेबाज से आना बेहद जरूरी है, यानी कि बड़े हिट लगाने की बेहद जरूरी है। यहाँ पर शॉर्ट पेस किया, हुक किया, इस गेंद को खिलाड़ी वहां पे मौजूद है, लेकिन क्या कैच होगा, लेकिन ये कैच काफी अच्छा था। कई खिलाड़ी ने सर पर हाथ रखे अफसोस जताया यहाँ पर, क्योंकि विकेट कीपर के सर पर अभी भी हाथ है, उन्होंने अफसोस जताया यहाँ पर, लेकिन अफसोस जता के फायदा क्या होगा यहाँ पर। एक की गलती सबको पनिशमेंट, ये आर्मी का रूल होता है, क्योंकि एक खिलाड़ी यदि गलती करता है उसकी कीमत पूरी कीमत को अदा करनी पड़ेगी। यहाँ पर जीवनदान मिला बल्लेबाज को, जहां पर 1 रन था वहां पर 2 रन मुकाबले हुए और टीम का स्कोर आगे बनता है पर, टीम का स्कोर बनता है 7 रन। रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ रहा है इस समय वर्चा वाला टीम को, क्योंकि 41 रन का लक्ष्य इस मैदान के ऊपर शेर के सामने एक छोटा सा निवाला था, लेकिन उस लक्ष्य को बड़ा बनाने का प्रयास किया। थोड़े से गेंदबाज नाराज है, सचिन गर्द थोड़े से नाराज है इस समय इस खिलाड़ी से। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक मौका मिला, ये फ्लैट डिलीवरी आपके सीमा पर, शानदार छक्का, ये तो होना ही था।
बिल्कुल बचना है आपको समीर घरत से, क्योंकि समीर घरत तीसरे नंबर के बल्लेबाज है और जहां तक मेरा तजुर्बा है क्रिकेट की दुनिया का, तीसरे नंबर के बल्लेबाज सबसे विस्फोटक होते हैं, यानी कि घात लगाने वाले बल्लेबाज माने जाते हैं। जिन्होंने गेंद का परीक्षण किया, अब बचना होगा गेंदबाजों को, क्योंकि बल्लेबाज समीर घरत अपना बल्ले का फेस खोल चुके हैं और टीम का स्कोर अब तेजी से बढ़ता हुआ, आवाज से भी तेज बढ़ता हुआ, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। एक और बढ़िया स्ट्रोक, कमाल की टाइमिंग, ताकत तगड़ी नजाकत, एक और शानदार छक्का। क्या खेल है यहाँ पर डीजे का, क्योंकि आप बच के रहना होगा बल्लेबाज समीर को, उनके ऊपर निगाह है, क्योंकि ये बल्लेबाज मैदान के बत्तायल का मचा रहा है। कमाल के पार के लिए 2 गेंद में 2 छक्के और ये एक और रिवर्स का छक्का या चौका देखना बेहद जरूरी है, लेकिन ये मिलेगा चौका पर। कमाल की पार यहाँ पर बीच मैदान के ऊपर शानदार बल्लेबाज है। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। बहुत बहुत शुक्रिया डीजे मास्टर। खलनायक बन चुके हैं यहाँ पर टीम के लिए बल्लेबाज समीर घरत अपने टीम के लिए यहाँ पर नायक बन चुके, लेकिन विपक्ष टीम के लिए खलनायक बना है। अब बच्ची में 18 गेंदे 18 रन की आवश्यकता, मुकाबला खुला हो चुका है, क्योंकि इस ओवर में 18 रन बने, पहले ओवर में मैच 5 रन बने थे और इस ओवर में रन बने यहाँ पर 18 रन। क्या क्रिकेट है मैदान के ऊपर, पहले ओवर में गेंदबाज का बोलबाला चला यहाँ पर, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे बल्लेबाज समीर घरत मैदान पर आए और समीर ने अपने बल्ले का फेस खोला, लगातार 2 छक्के लगे इस बल्लेबाज ने, उसके बाद रिवर्स में भी चौका लगा और अपनी ताकत दिखा यहाँ पर। और कितना अच्छा क्रिकेट खेल सकते समीर घरत, कितनी काबिलियत इस बल्लेबाज ने इसका जीता जागता उदाहरण दिया और टीम का स्कोर पहुंचा पर 23 के पर पहुंच चुका है। अब क्या बचा मुकाबले बताना चाहेंगे, 18 गेंदे बचे और 18 की आवश्यकता। जिस उदय का क्या छोड़ा है, क्या उदय इस मैदान के ऊपर, उदय घरत इस मैदान के अच्छे बल्लेबाज कर पाएंगे, क्या उदय को रोकने में कामयाब होगी गेंदबाज को। जिस गेंदबाज ने पहले ओवर में शानदार गेंदबाज की थी आदित्य के यहाँ पर, फिर एक बार इस्तेमाल किया पर विकल्प कप्तान के सामने और आदित्य के हाथ में यहाँ पर गेंद को थमाया पर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी आदित्य के हाथ में यहाँ पर, बल्ले का फेस को गेंद जा रही कवर इस तरह से दरम्यान खींचने करती हुई गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। शुक्रिया डीजे। इस बल्लेबाज का क्या छोड़ा था आपने, जिस बल्लेबाज को जीवनदान मिला पर। अब ये शेर खतरनाक बन चुका है, क्योंकि घायल शेर हमेशा खतरनाक होता है और ये शेर मैदान के ऊपर आप अपना जलवा काम करते हुए उदय घरत को मिलता मौका, उसका फायदा उठाते हुए कमाल की टाइमिंग, वन बाउंस गेंद सीमा पर, एक और शानदार चौका। जबरदस्त सवारी मैदान पर। पिछले 5 गेंदों में 24 रन बने यहाँ पर और पिछले 5 गेंद में लगातार 3 चौके, लगातार 2 छक्के देखे यहाँ पर। क्या क्रिकेट है यहाँ पर, पहले 6 गेंद में 5 रन, उसके बाद 5 गेंदों में 24 रन। क्या क्रिकेट मैदान के ऊपर, जबरदस्त क्रिकेट मैदान के अंदर। एक और बढ़िया क्रिकेट यहाँ पर, गेंद को खेल ऑनसाइड के रीजन में खिलाड़ी मौजूद थे वहां पर शॉर्ट विकेट के ऊपर में, लेकिन 1 रन से नहीं रुक पाया पर बल्लेबाज। अच्छी गेंद को सम्मान, खराब गेंद का समाचार, इससे बढ़िया क्रिकेट कहां देखने को मिल सकता है। जो वंचावला टीम ने क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर, बिल्कुल प्रभावित किया सभी को और तारीफ काबिल क्रिकेट खेला मैदान के ऊपर। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ पर का तीसरा ओवर प्रगति पर, जिस आदित्य ने मैदान के ऊपर पहले ओवर में तहलका मचाया था, लेकिन उस आदित्य को मैदान के ऊपर इस मैदान के ऊपर काफी मार गिरी है तीसरे ओवर में। ये लगातार चौके छक्के की बरसात करने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, अड़े बल्ले से खेला स्टोक को 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पर और पहले 5 गेंदों में 24 रन बने थे, अब आखिरी 2 गेंद में यहाँ पर रन मिले यहाँ पर 2। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, स्कोर में इजाफा हुआ और 41 रन की आवश्यकता है पर का तीसरा ओवर प्रगति पर है और टीम का स्कोर बनता हुआ 32 रन। जीत के लिए अब 9 रन की आवश्यकता मुकाबले में। मजा आएगा मुकाबले में, यदि यहाँ से 1-2 विकेट गिरेगी तो मजा आएगा मैदान के ऊपर, लेकिन जब तक बल्लेबाज मैदान के ऊपर समीर घरत है, उदय घरत है, मुकाबला महफूज है इस समय और चौला टीम के लिए। बल्ले का फेस के अलावा खिलाड़ी मौजूद, शानदार फील्डिंग का मुजाहरा किया पर, एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, दूसरे की कोशिश और शानदार फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर। 2 रन से नहीं चुके यहाँ पर, कोशिश क्या होती है यहाँ पर, बॉडी को स्टेज किया पर सही अंदाज में जता और यहाँ पर 2 रन रुका यहाँ पर और 2 रन से टीम का स्कोर बनता हुआ, फुस्कर में इजाफा होता हुआ 34 रन। उदय घरत धीरे धीरे अपनी मंजिल बढ़ाते हुए
टीम का स्कोर बनता हुआ 35 रन, माफ कीजिए। अब जीत के लिए क्या कुछ बचा मैदान के ऊपर, 41 की आवश्यकता है। पिंटागर हमें अपडेटिंग दे रहे हैं, तो हमारे वैभव बेटा के माध्यम से यहाँ पर हम इंडिया क्रिकेट से लाइव कल टेलीकास्ट सीधा प्रसन्न देख पा रहे हैं। और इसी के साथ मुकाबला खोला करेंगे कोचेज। वन बास के सीमा पार 4 रन, 39 रन बन चुके हैं। जीत के लिए मैच 2 रन की आवश्यकता, क्योंकि जिस उदय गरज को अपने जीवन दान दिया था उसका फायदा उठा। अब मुकाबला खुला हो चुका है, कुछ भी नहीं बचा मुकाबले में, जान बची नहीं यहाँ पर, केवल समय की औपचारिकता बचे मुकाबले में। क्या धुन मचा है के ऊपर 23 की पार के लिए पर समीर घरत ने उदय घरत ने उनका साथ दिया। उदय घरत ने 9 रनों का यहाँ पर इजाफा दिया, तो समीर घरत ने 23 की शानदार ताबूदा पार के लिए अब जीत के लिए 12 गेंदे 2 रन की आवश्यकता। अब मुकाबले में कोई मजा नहीं यहाँ पर, अब लौटना होगा शेलगढ़ टीम को, अपने घर की तरफ लौटना होगा, क्योंकि खेल खराब जिसका उसको लौटना होगा मैदान से बाहर यहाँ पर। और वर्चा वाली टीम इस मैदान के ऊपर 40+ उलवा इस मैदान पर जीत चुके। अब इस मैदान के ऊपर वर्चा उला मैदान के ऊपर अच्छी यहाँ पर बल्लेबाज करते हुए अपनी दमचम दिखाते मैदान के ऊपर। अभी भी कितना दम इस ओला वर्चा वाला टीम ने, इसका जीता जागता उदाहरण दिखाते हुए। अब मुकाबले में कुछ नहीं बचा यहाँ पर, बच्ची भी 12 गेंदे, अब 2 रन की आवश्यकता। अगला मुकाबला इस मैदान पर खेला जाएगा चिरले बनाम रॉयल उल्वे के बीच में, यहाँ पर घमासान युद्ध होगा। टैप के इस गेंद को बैकफुट में जाकर बेटा वॉच क्रिकेट काफी लंबे समय बाद यहाँ पर बल्ले का फेस खोला और काफी लंबे समय बाद दौर की समाप्ति यहाँ पर जता रही है कि अच्छी गेंदबाज की वापसी करे इस समय कुशल भगत। ये प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं एमडी हमारे एमडी खारकर जिनके माध्यम से ये प्रतियोगिता फल फूरी यहाँ पर और उनके सुपुत्र नीलेश खारकर, और इसी के साथ मुकाबला जीत चुका है और मैन ऑफ द मैच का हकदार होंगे यहाँ पर नॉट आउट पारी खेलने वाले 27 रन की पारी खेलने वाले समीर घरत होंगे यहाँ पर मैन ऑफ द मैच का हकदार यहाँ पर। तो जीत बहुत बहुत बधाई आपको, ये टीम वर्चुअल टीम आपको बहुत बहुत जीत बधाई यहाँ पर। शेलगढ़ टीम का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए, समय बनाने के लिए, अच्छा खेल दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सफर के लिए आपको शुभकामनाएं देते हैं और जीत की ढेर सारी बधाई देते हैं हम वर्चुअल टीम को। तो टीम का स्कोर अगला मुकाबला चिरले बनाम रॉयल उल्वे, उसे गुजारिश करूंगा मुकाबले के सिगरे प्रस्थान कीजिए। सिगरे आगाज करना है आपको। मैन ऑफ द मैच का हकदार बनने वाले खिलाड़ी मंच के ऊपर, तो आगे की